अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नई किस्त में फातिमा खातून के बदले उस्मान बे को क्या अखिसार की जंग से पीछे हटना पड़ेगा? क्या बाज़ंतीनियों की चाल कामयाब होगी? और कराशी बे अचानक उस्मान बे के सामने क्यों आ गया? क्या सोफिया का राज अब भी छुपा रहेगा या उसका पर्दाफाश होने वाला है? बेगम खातून की साजिशें खत्म होती नजर नहीं आती और यूँ लगता है कि इस दफा अखिसार की फतह का ताज उस्मान बे के बजाय ओरहान बे के सर पर सजने वाला है। अब सवाल ये है कि फातिमा खातून सारोजा और यूसुफ को बाज़ंतीनियों की कैद से किस तरह खुफिया तरीके से आज़ाद करवाएगी। इन तमाम सवालात के जवाब और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कुरलुश उस्मान के ताज़ा तरीन ट्रेलर ने एक बार फिर मद्दाहों के दिलों में जोश व खरोश पैदा कर दिया है। एक्शन से भरपूर सीन्स और सोफिया की वापसी के बाद कहानी में नए मोड़ के लिए तैयार रहे। इस किस्त में कुछ हैरान कुन वाक़यात आपको हैरान कर देंगे। आने वाली किस्त में शायकीन के लिए एक सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर मोड़ मुंतज़िर है, क्योंकि सोफिया की वापसी के बाद कहानी एक नया रुख अख्तियार कर चुकी है। नई किस्त में सबसे अहम वाक़या फातिमा खातून के अगवा होने का है, जिस पर दोनों ट्रेलर्स में खास तौर पर तवज्जो दी गई है। ये सवाल हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है कि क्या फातिमा खातून के अगवा के बायस उस्मान बे को अखिसार फतह की मुहिम रोकनी पड़ेगी? लेकिन नाजरीन, हकीकत यह है कि फातिमा खातून का अगवा अखिसार की मुहिम से पहले नहीं हुआ। अगर आप दोनों ट्रेलर्स के मनाजिर पर तवज्जो दे तो आप देखेंगे कि उस्मान बे पहले अपने खानदान और इत्तेहादियों के साथ अखिसार की फतह की मंसूबा बंदी करते नजर आए। उन्होंने जंग के लिए रवानगी से पहले अपने पीछे की जिम्मेदारियां तकसीम की और कबीले को सलाम कहकर अपने जांबाज सिपाहियों के हमरा अखिसार की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त फातिमा खातून कबीले में मौजूद थी और उनकी रवानगी का मंजर भरपूर जज्बाती था। इस दौरान बाला खातून को भी एक निहायत अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस्मान बे ने जंग की तैयारियों के बाद बाला खातून को कबीले और बाजार की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसमें उन्होंने तमाम खवातीन के मामलात संभाले और सोगोत बाजार की निगरानी शुरू की। उस्मान बे ने बाला खातून को वाज़े कर दिया था कि उनका फरीजा जंग से ज्यादा नाजुक और मुश्किल है, क्योंकि सोफिया के मंसूबे खतरनाक हो सकते थे। और ठीक इसी लम्हे सोफिया ने अपना मकरू मंसूबा अमली जामा पहनाया और बाला खातून की मौजूदगी में सोगोत बाजार से फातिमा खातून को अगवा कर लिया। ये सोफिया का ऐसा खतरनाक वार था जिसने कबीले को शदीद सदमे से दोचार कर दिया। अब ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि उस्मान बे अखिसार की मुहिम को तर्क करके अपनी जोजा को बचाने के लिए वापस पलटेंगे या बाला खातून और दीगर साथी किसी खुफिया तदबीर के तहत फातिमा खातून को बाजियाब कराएंगे। अगली किस्त में एक और सनसनीखेज मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। फातिमा खातून के अगवा के बाद सारोजा और यूसुफ ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सोफिया के जाल में वो खुद भी कैद हो गए। जब यूसुफ का घोड़ा और उस्मानी सिपाही वापस कबीले पहुंचे तो फातिमा खातून के अगवा की खबर बिजली बनकर कबीले पर गिरी। बाला खातून ने यह खबर सुनते ही अपना सब कुछ छोड़ा और घोड़े की रफ्तार को साइका की मानंद बढ़ा दिया ताकि वो उस्मान बे को ये अंदोहनाक खबर दे सके। दूसरी जानिब अखिसार पहाड़ के करीब उस्मान बे और उनके साथी अपने मिशन में मसरूफ थे। उनका सामना बाज़ंतीनियों से कैद किए गए कुछ अफराद से हुआ जिन्हें उस्मान बे ने कामयाबी से आज़ाद करवाया। शायद ये वही बाज़ंतीनी जंगी अमदाद थी जिसे उस्मानियों ने अपने कबीले में ले लिया। अखिसार पर हमले से पहले लोकास किले की हिफाजत के लिए हर मुमकिन तैयारी कर रहा था। इसने दरवाजों को मजबूती से बंद करवा दिया और गर्म तेल का इंतजाम कर रखा ताकि उस्मानियों का सामना कर सके। और जैसे ही उस्मान बे अपनी फौज के हमरा अखिसार के किले के सामने पहुंचते हैं, बाला खातून उनके करीब पहुंचती है और उन्हें फातिमा खातून के अगवा की दर्दनाक खबर सुनाती है। उस्मान बे का दिल गम और गुस्से से भर जाता है, मगर जंग को तर्क करने का कोई इरादा नहीं रखते। किले के सामने उस्मान बे और लोकास का मुकाबला शुरू होता है और लोकास के तेवर बताते हैं कि वो एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार है, मगर उस्मान बे की तलवार के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे ही लोकास कमजोर पड़ता है, सोफिया अपना शैतानी खेल शुरू कर देती है। एक दिल दहला देने वाले मंजर में सोफिया चेहरे पर निकाब पहने फातिमा खातून के साथ किले की बुलंद दीवार पर खड़ी है। कैद में यूसुफ और सारोजा भी वहाँ मौजूद है, जैसे बाज़ंतीनियों के शिकंजे में जकड़े हों। दूसरी जानिब किले के सामने उस्मानियों की फौज खड़ी है, जिनमें बेहान बे, बाला खातून और बेगम खातून सभी अपने अज़म के साथ नजर आ रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ से असल खेल शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि क्या उस्मान बे अपनी प्यारी फातिमा खातून को कैद में देखकर किले का मुहासरा खत्म कर देंगे? नाजरीन, याद रखें कि इससे पहले अलाउद्दीन की कैद भी उस्मानियों को कारादीन की फतह से रोक नहीं पाई थी। अब उस्मान बे का अज़म इससे भी ज्यादा मजबूत है। किले का मुहासरा महज वक्ती तौर पर थमेगा, मगर जल्द ही उस्मान बे की मंसूबाबंदी एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आएगी। इस दौरान ओरहान बे और अलाउद्दीन बे ने भी बाज़ंतीनी इलाके पर जबरदस्त हमला किया है, जो मुमकिना तौर पर अखिसार की हदूद के करीब ही है। उस्मान बे और उनके साथियों के लिए
दो रास्ते हैं, या तो वो अलबाई की मदद से खुफिया तौर पर किले में दाखिल होंगे या फिर अपने लश्कर को दो ग्रुपों में तकसीम करके दो तरफा हमला करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि उस्मान बे किला भी फतह करेंगे और फातिमा खातून को भी बहिफाजत आज़ाद कराएंगे। अखीसार की फतह के हवाले से तारीख बताती है कि उस्मान बे ने 1313 में सिकारिया मुहिम के दौरान इस किले पर फतह हासिल की थी। तो क्या इस बार भी तारीख दोहराई जाएगी? क्या उस्मान बे बाज़ंतीनियों की चालों को नाकाम बनाकर एक और अजीम फतह का जश्न मनाएंगे? सीरीज में जहां ओरहान बे कराची सार की जिम्मेदारियां संभालते नजर आ रहे हैं, अखीसार की फतह का ताज उस्मान के सर पर सजाने का अज़म नमाया है। सोफिया जो अब निकाब में अपना चेहरा छुपाए हुए है, एक खुफिया दुश्मन के तौर पर उस्मानियों के खिलाफ एक नई साजिश का आगाज कर रही है। इसके मास्क के पीछे छुपी इसकी असल शनाख्त उस्मानियों के लिए एक राज बनी रहेगी और अब ये वाज़ेह है कि लोकास के बाद सोफिया ही इस कहानी की मरकजी विलन बनने जा रही है। दूसरी जानिब कराशी बे अपनी जिद और हसद में डूबा हुआ है। जब नए सरदार उस्मान बे के कबीले में आकर उनकी हिमायत करते हैं तो कराशी बे उन्हें धमकाने की कोशिश करता है और उस्मान बे के खिलाफ वरगलाने में लगा रहता है। मगर इस बार अखीसार की जंग के दौरान कराशी बे अपनी तमाम साजिशों के बावजूद उस्मान बे को रोकने में नाकाम रहेगा। नए ट्रेलर में उस्मान बे और कराशी बे के दरमियान एक भरपूर मुकाबले की झलक दिखाई गई है, जहां उस्मान बे अपनी अजीम ताकत से उसे ललकारते हुए फतह की जानिब गामजन है। सोफिया का चेहरा छुपाए वार करने का अंदाज, उस्मान बे की क़यादत में होने वाले जंग के जज्बात और उनके कबीले में नए सरदारों की आमद, ये सब इस किस्त में नाजरीन के लिए जोश और तजस्सुस का एक तूफान लेकर आएगा। तो नाजरीन, इस वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। क्या सोफिया अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब हो सकेगी? क्या कराशी बे की साजिशें उस्मान बे को रोक पाएंगी? आइंदा किस्त में छुपे इन तमाम राजों का पर्दाफाश होने वाला है।